रमज़ान और सेहत में मेरे साथ मौजूद है हकीम ज़ुबैर अहमद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हकीम साहब देखिए जी, हमने तो बात की दिल के बारे में, हुँ, हमने तमाम मर्ज़ के बारे में बात की और हमने हल्का-फुल्का कोलेस्ट्रॉल को भी टच किया था दिल के हुँ, हवाले से। लेकिन आज मैं चाहती हूँ ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, ये हुँ, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हुँ, होती है, लोगों को नहीं समझ है हुँ। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोलेस्ट्रॉल वाक़ईतन इस वक्त एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक एलडीएल है, एक एचडीएल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। और जिस्म के अंदर जब एक्टिविटीज़ नहीं होती और इंसान बहुत ज़्यादा आराम तलब हो जाता है और फिज़िकली एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाता, तो उसकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की जो है वो तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी हार्ट अटैक है। बहुत सारे लोगों को दिल के आर्ज़े लाहक हो रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ हुँ, जाना है। हुँ। ग़िज़ाई बदपरहेज़ी भी इसका एक बहुत बड़ा वजह है, जहाँ पे लोगों की एक आराम तलबी की आदत इसकी वजह है, वहाँ पर एक जो ग़िज़ा का ख़राब निज़ाम है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। बाज़ारों का खाना अमूमन हमारा बहुत बेहतरीन मशग़ला बन फ़ेवरेट। चुका है और ख़ुसूसी तौर पे रमज़ान के महीने में अगर हम देखें, तो दस्तरख़्वान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी सजी होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में हुँ। हमारी मुआविन साबित होती हैं। जिनमें समोसे हैं, जो भी तली हुई चीज़ें हैं। सो हकीम साहब ये कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता क्या है? ये जिस्म के अंदर जो उसकी खून के अंदर जो मादे हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ बनती है और बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ इंसान जाता है। अमूमन ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जो मिज़ाजन आराम तलब होते हैं या हुँ। मिज़ाजन खुश खुराक लोग होते हैं। और खुश खुराकी की वजह से, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से या ऐसी चीज़ें खाने की वजह तेल वाले से, खाने? जी, ऑयली ऑयली खाने या तले हुए खाने, इन चीज़ों की वजह से अमूमन ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया था कि हार्ट डिज़ीज़ का भी मामला होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी मामला होता है। उसके लिए बहुत आसान एक तरीक़ा है, जो मैंने आपके शायद पिछले प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया था। अभी जो नाज़रीन जिन्होंने हमें जॉइन किया है, तो उनको भी इस बारे में मैं थोड़ा-सा डिटेल से बता देना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तिब के अंदर ऐसी मौजूद हैं, जो हम अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर अदरक है, लेमू है, लहसुन है, सेब का सिरका है और शहद है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो रूटीन में भी हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनको बिल्कुल। अगर हम एक जगह पे जमा कर दें, तो ये चीज़ जाके बन जाती है एक सिरप। और ये सिरप बहुत सारे काम करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल की बंद शरियानों को खोलता है, अच्छा। और जो साँस फूलने का अमल होता है, जो अमूमन हार्ट पेशेंट की एक बहुत बड़ी अलामत होती है, उसको ठीक करता है। इसका तरीका ये होता है कि अदरक का आप रस निकाल लीजिए। अच्छा, सारी चीज़ों का रस हम वज़न लेना होता है। जैसे अदरक 1 प्याली आपने रस निकाल लिया, इसी तरह लेमू का 1 प्याली आपने रस निकाल लिया, इसी तरह लहसुन का 1 प्याली आपने रस निकाल लिया, और इसी तरह शहद भी जो है ना, हम वज़न हुँ। आपने लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने आग पर पकाना है और मट्टी के बर्तन के अंदर आपने पकाना है। तो मट्टी के बर्तन का इंतख़ाब मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके बताया था। इंसान की तख़लीक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मट्टी से की है और हमने मर के भी मट्टी में जाना है। हुँ, तो हुँ। मट्टी का आपकी बॉडी के ऊपर एक बहुत गहरा असर होता है। मट्टी के बर्तन में तमाम चीज़ें जब आप पकाएँगी, तो ये एक रस तैयार हो जाएगा, उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। यानी अदरक 1 प्याली रस, लेमू 1 प्याली रस, लेमन 1 प्याली रस और इसी तरह सेब का सिरका 1 प्याली। ये तमाम चीज़ें ठंडा होने के बाद इसके अंदर आप शहद मिला लीजिए। शहद मिलाने के बाद आप इसको जो है ना, किसी भी अच्छी चीज़ के अंदर महफ़ूज़ करके फ्रिज में रख दीजिए। 2 खाने के चम्मच सुबह नहार मुँह, 2 खाने के चम्मच शाम में खाली पेट। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए, सो ये गाढ़े उन खून को। लोगों को है जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है हुँ, या बस हुँ, आप अगर हुँ, जिन लोगों को नहीं भी हुँ। है वो यूजुअली इसको इस्तेमाल देखें, करें डेली ये मैं समझता हूँ कि हर शख़्स को इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे और आपको भी करना चाहिए। ताकि आइंदा हाँ, ना हो हमें? हाँ, बिल्कुल, चूँकि ग़िज़ाई निज़ाम ख़राब है ना, और हुँ। आराम तलबी की जो आदत है। और इससे दे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है? देखिए, हर्बल प्रोडक्ट का कोई भी नेचुरल? साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर्बल प्रो मैं खुद पर्सनली तकरीबन 6 साल से ये खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाता हूँ, मेरे दवाख़ाने के अंदर मौजूद है, और मैं समझता हूँ मेरे दवाख़ाने में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट यही सिरप है। अच्छा। क्योंकि ये एक मौज़ाती टॉनिक है और बहुत सारे अमराज से लोगों को महफ़ूज़ रखता है। क्योंकि देखिए, मेरे और आपका कोलेस्ट्रॉल होता किन लोगों को है अमूमन, जो बैठने का काम करते हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग नहीं है। एक आदमी जो ज़मीन में गड्ढे खोद रहा है, खड्डे खोद रहा है पूरे दिन, वो जाके एक होटल से, जो फुटपाती होटल्स हैं, वहाँ पे जाके वो खाना खाता है, जिनका खाना मैं और आप समझिए अगर खाएँ तो बीमार हो जाएँ। क्योंकि वो जो तेल इस्तेमाल
करते हैं बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती। वजह ये कि वो फिज़िकली एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को लगा के रखते हैं। सो हकीम साहब, इसका मतलब क्या मैं ये सही समझी हूँ कि देखिए आप को एक्सरसाइज करना भी जी, ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी के लिए? आप अच्छी ग़िज़ा लें, ताकतवर ग़िज़ा लें, लेकिन उसके साथ अगर आप वॉक करते हैं तो आप छा गए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम तमाम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे लिए नुकसान का सबब बन जाती हैं, हालाँकि वो चीज़ नुकसानदेह नहीं है। मिसाल के तौर पे एक पहलवान घी खाता है, देसी घी खाता है और वो आधा किलो तक भी खा लेता है। मैं और आप शायद आधा किलो खाएँ तो अगले दिन हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो, हमें हार्ट अटैक हो जाए। क्यों? हमारी फिज़िकली एक्टिविटीज़ नहीं है, हमारी भाग-दौड़ नहीं है। हमने बैठना है, बात करनी है और अपने-अपने घरों को चले जाना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, एक्सरसाइज़, वॉक, भाग-दौड़, चहलकदमी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा ग़िज़ा हमारी सही नहीं होती, तो जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उन लोग या फिर जिनको खच्चा एक फैमिली हिस्ट्री भी होता है, फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि बी केयरफुल, तो फिर कौन सी चीज़ों से बचें और कौन सी चीज़ों की तरफ जाएं? देखें, सबसे बेहतरीन चीज़ है जाने वाली जो बात है, तो जितने नेचर से करीब होंगे, जितनी कुदरती चीज़ों के ऊपर आएँगे और साथ में वॉक और चहलकदमी और एक्सरसाइज रखेंगे, उन तमाम चीज़ों की तरफ आएँ। हर अच्छी चीज़ को खाएँ, हर ताकतवर चीज़ को खाएँ, लेकिन साथ में वॉक करें, एक्सरसाइज करें। बचने वाली जो चीज़ है उनके अंदर ख़ुसूसन रमज़ान तो वैसे अब एंड की तरफ है, लेकिन फिर भी रमज़ान से रिलेटेड भी मैं बता देता हूँ, ये जितने भी तली हुई चीज़ें हैं, जितने भी फ्राई आइटम्स हैं, इनसे बचना चाहिए। बाज़ार के अंदर जो सस्ते किस्म के तेल इस वक्त बिक रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा है, आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, आप सरसों का तेल इस्तेमाल खाने करें। में? जी, बिल्कुल खाने के अंदर। अच्छा। जब तक हम सरसों का तेल, हमें याद है हमारी वालदा सरसों ही का तेल मंगाया करती थी। उस वक्त तक आपने देखा होगा पिछले वक्तों के अंदर कैंसर के अमराज नहीं थे, पिछले वक्तों के अंदर दिल के अमराज शायद किसी को हुआ करता था कि हमें पता चले जी किसी को हार्ट अटैक है। मैं अपने बचपन की बात बता बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आज हर दूसरे बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, हर दूसरे बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हर दूसरे बंदे का बीपी शूट कर रहा है। वजह ये है कि ग़िज़ाई मामलात हमारे बहुत ख़राब हो चुके हैं, आर्टिफिशियल की तरफ जा चुके हैं, सस्ते गैर मियारी तेल की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई गरीब है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 चम्मच भर के तेल डाले, वो आधा चम्मच अच्छा तेल डाल ले, सही, सरसों का तेल बिल्कुल डाल सही ले। कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए वो जैसे कि बात करते हैं ना कि आपको सब्जियों को भी कम पकाना चाहिए। हम लोग इतना तेल में डुबा के पकाते हैं जी। कि उसकी जो सब्जी खाने का मकसद ही खत्म हो देखिए, जाता है बात ये हकीम कि साहब। एक होता है पकाना, एक होता है गलाना और एक होता है फाड़ना। ये तीनों चीज़ें अलग हैं। पकाने का अगर मामला लेना तो हमें मट्टी की हांडी के अंदर, मट्टी के बर्तन के अंदर खाना पकता है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना गलता है या फटता है। खाने को गलाना नहीं है, खाने को फाड़ना नहीं है, खाने को पकाना है। पकाना तो है, जब बिल्कुल। से इन चीज़ों से हम हटे हैं, मट्टी के बर्तन से, कोई भी बिल्कुल। नेचर से करीब चीज़ों से, तब तक हम बीमारी की तरफ करीब बिल्कुल। से करीब और जा रहे हैं। वैसे हकीम साहब आप जो कह रहे हैं ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो मट्टी का बर्तन में हमारे घर पे दाल बनती है, उसका जायका ही अलग होता है। उसका जायका ही अलग होता है। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।